तुम लोगों को पता नहीं है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तभी एक साइड से विंडो से बिल्ली कूदते हुए आई है। मैं जो चिल्लाई हूँ ना, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे आएगा, ये लाइट ऐसे आएगा मेरे पे, क्या करूँ उसका मैं? छोड़, साइड से बात कर लेंगे, ऐसे रहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरमान ने। मतलब मैं ऐसे साइड में ऐसे कमेंट्स जो लोग लगा देते, मैं नहीं लगाने वाली, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, एडिट वेडिट लगता है, और उतना एडिट करने का मेरे पास टाइम है नहीं, तो ऐसे ही चला लेना। ठीक है, तुमको तो आंसर चाहिए, ऐसे ही देख लो। ठीक है, तो व्हाट इफ़ यू डोंट बिकम CA, गॉड फॉरबिड्स, व्हाट्स द प्लान बी? ठीक है, व्हाट इफ़ यू डोंट बिकम CA, अगर CA नहीं बनते हैं, यार ये बहुत गंदा लग रहा है लाइट। अगर CA नहीं बनते हैं तो प्लान बी क्या है? देखो, एज सच मैं प्लान बी इसको बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि लेकिन तभी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं ऑलरेडी एक हॉस्पिटैलिटी कोर्स कर रखी हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने जॉब वगैरह भी किया था। तो वो हॉस्पिटैलिटी कोर्स प्लान बी नहीं है वो, क्योंकि मैं वो नहीं करने वाली हूँ वो जॉब मैं वापस से। लेकिन प्लान बी के लिए वो भी है साइड में, मतलब अगर मेरे को करियर अपना, मतलब कुछ जॉब वगैरह करना भी हुआ लाइफ में, अगर CA नहीं होता है तो वो है साइड में। साथ में कोचिंग वगैरह भी मैं कराती हूँ, टीचिंग तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ, तो हो सकता है कोचिंग क्लास स्टार्ट करूँ अगर मेरा CA नहीं निकलता है, तो मैं वो हो सकता है कि कुछ कोई क्लास 11-12 को पढ़ा दूँ, या फिर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, या फिर कोई भी अभी पता नहीं। CA वाले तो पढ़ेंगे नहीं, अगर मेरा CA नहीं निकलेगा तो वो लोग तो अलग 10 गाली देंगे फिर। सेकेंड क्वेश्चन अरमान का ही है, हाउ आर यू, इधर लिखा हुआ है कि हाउ आर यू सो कंसिस्टेंट, लाइक इट्स ऑलमोस्ट डे 35 ऑफ यू वेकिंग अप इन 4 AM, हाउ डू यू गेट दैट डेडिकेशन? तो ब्रो, डेडिकेशन का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो लाइट है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है अभी। ये डेडिकेशन का कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअली में अगर मैं सुबह को जल्दी नहीं उठूँगी तो मेरा जैसा स्केड्यूल है ना, मैं पढ़ाई मेरे 4 घंटे निकलेंगे नहीं, और 4 घंटे नहीं निकलेंगे CA इंटर में तो इंसान अलग डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बता दूँ, जिम वगैरह मैं जाती हूँ, अभी मेरे को लग रहा है कि जिम क्विट करना पड़ेगा, पर मेरे को करने का इच्छा नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि करना पड़ेगा। तो जिम के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। देन टीचिंग भी कर रही हूँ, टीचिंग के लिए भी निकालना पड़ता है टाइम। कॉलेज भी जाती हूँ, तो कॉलेज कभी कभी जाती हूँ, लेकिन कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह तो होते ही हैं, तो कॉलेज के एग्ज़ाम भी करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है। देन साथ में और क्या कर रही हूँ, साथ में यूट्यूब भी कर रही हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उस वीडियो को बनाने में भी टाइम लगता ही है, तो इतना सारा चीज़ मैं साथ में कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम तो चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए मैं सुबह को उठती हूँ 4 बजे, ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी, थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब पढ़ाई भी मैनेज हो एंड ये भी मैनेज हो, ठीक है। ये नहीं ठीक होगा, ठीक नहीं होगा। और मैं इतनी आलसी, मैं लेंस नहीं लगा रही हूँ, देख लो। मतलब रिकॉर्डिंग में समस्या आ रही है ऐसे लाइट के कारण, लेकिन विच सब्जेक्ट डू यू टीच एज अ ट्यूटर? विच सब्जेक्ट में मैं ऑल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाती हूँ, एंड मैं स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी हायर क्लासेस, मतलब मैं 11-12 कॉमर्स भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरे को अभी ट्यूशन मिले नहीं है 11-12 वाले, बिकॉज लोग यही सोचते हैं ना कि आप मतलब 11-12 के बच्चे इतना जल्दी नहीं मिलने वाले, जब तक वो लोग पेरेंट्स पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने 11-12 पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। 11-12 मैंने खुद से ही पढ़ा था, और वो बहुत अच्छे अच्छे नंबर ही आए थे मेरे, लेकिन ये बोलने से नहीं होता है, बिकॉज वो बोलेंगे कि 11-12 का टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, ऐसे बोल के। तो इसलिए मुझे अभी 11-12 के नहीं मिले हैं ट्यूशन्स, लेकिन अभी मेरे को चाहिए भी नहीं, टाइम भी नहीं है मेरे पास में। वॉट इज़ द फनीएस्ट थिंग और इवेंट हैपन टू यू इन योर लाइफ? फनीस्ट थिंग हैपन टू यू, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में वापस आना होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ याद तो आ नहीं रहा है फनीस्ट थिंग। मतलब सैड थिंग पूछते तो सैड तो मेरे पास ऐसे लिस्ट बना हुआ है, हैप्पी का भी लिस्ट है, लेकिन फ़नी का तो नहीं है मेरे पास में, मेरे को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी, लाइक ये इतना स्वीट सा कमेंट था ना, मैं तुमको कुछ बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी इसको पढ़ के, ठीक है। तो ये लिखा है फ़ैन गर्ल मिया 5697 ने, ठीक है, अगर दिख रहा है तो। इसमें इसने लिखा है, हेलो दीदी, आई एम करेंटली इन क्लास 8, ही यू केम इन माई यूट्यूब फीड, आई नो इट्स वियर्ड, बट ऑल दो आई एम अ गर्ल, आई गॉट क्रश ऑन यू
फिर लिखी है डैट यू आर हेल्पिंग एंड गाइडिंग अदर्स टू अचीव देयर गोल्स बाय सीइंग यू आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू बिकम CA इन फ्यूचर। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सप्रेशन से समझ आओ। ये देखो फ़नी थिंग तो नहीं है, पर ये कुछ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को दिन में अगर मिल जाते हैं ना, तो मेरा ऐसे दिन बन जाता है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इसको देख के इमोशनल भी हुई थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने यंगर सेल्फ को ऐसे हक कर रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। लेकिन थैंक यू सो मच। अगर आप किसी भी वे में इंस्पायर हो रहे हो, किसी भी वे में क्या अच्छे वे भी हो रहे हो, क्योंकि उल्टा फुल्टा तो मैं कुछ डालती नहीं हूँ, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कमेंट आपका पढ़ के। देन लिखा है खत्री सूर्या ने खत्री सूर्या ने लिखा है कि इंटर के क्लासेस कब तक ख़त्म कर लेगी और रिवीजन के लिए कितना टाइम देगी। ठीक है, तो इंटर के क्लासेस मेरे चल रहे हैं एंड मैं सच बताऊं तो मेरा प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, बिकॉज मैंने नवंबर से ही, समझ लो कि मैंने नवंबर से पढ़ाई ढंग से स्टार्ट की है। उसके पहले मैं कभी इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में, इस तो यही चल रहा था। तो इसीलिए इंटर के क्लासेस के लिए तो मैं बोलूँगी कि अभी टाइम लगेगा, और मैं ऐसा रेस समझ के भागना नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ और फिर यहाँ पे कुछ घुसा ही नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा। मैं ट्राई करूँगी कि अगर मार्च के स्टार्टिंग नहीं तो 15 मार्च से मेरे पास रिवीजन का टाइम हो, ट्राई किया जाएगा। बिकॉज कुछ बता नहीं सकते, हो सकता है कि लास्ट तक यही चल रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि यही मतलब कि क्लासेस ही चल रहे होंगे, मतलब ऐसा होए ना। सेकंड क्वेश्चन सूर्या ने लिखा है कि फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था और कब। आवाज़ अभी पूरी दुनिया आवाज़ करेगी रिकॉर्डिंग के टाइम में। फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में हो गया था और कब हुआ था। यस, फाउंडेशन मेरा फर्स्ट टाइम में ही हुआ था, जून 2024 में हुआ था। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लिखा मैंने फर्स्ट टाइम था, और हाँ हो गया था। CA क्यों चूज़ किया, देखो मैं सच बताऊँ तो 12 में मैं जब थी तो लाइक ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है यार, तुम लोग कैसे देखोगे इसको। लेकिन मैं रिकॉर्ड करूँ क्या फिर से, नहीं छोड़। तो CA मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि क्लास 12 के टाइम में मैंने कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स में CA ही मैंने सुना था उस टाइम में। ठीक है, क्लास 12 में मैंने CA ही सुना था, 11-12 में CA ऊपर से कोई चीज़ का कोई मोटिवेशनल वीडियो कुछ था, काइंड ऑफ था, जो कि मेरे फीड में आया था, और देखा उसमें बोला जा रहा था कि CA कॉमर्स लाइन का ऐसा कोर्स है जो बहुत ही ऐसा हार्ड है, और फिर बाद में आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर से भी ज़्यादा आपके सिग्नेचर की वैल्यू होती है। तो मैं यही सोच के घुस गई थी इसमें कि ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, चलो इसको करती हूँ। बिकॉज मेरे को चैलेंजिंग पसंद है, चैलेंजिंग थिंग करना पसंद है, और अगर उसमें जीत जाऊँ तो हाँ, इसीलिए मैं आई थी इसमें CA में। मेरे को लगता था लिटरली कि आप साइन करोगे आपको पैसे मिलेंगे, यही मैं सोच के CA में आ गई हूँ। तो आर्टिकलशिप, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत काम, अभी ऑडिट पढ़ रही थी, अभी समझ आ रहा है कि बहुत ऑडिट में ऐसे दिमाग घुसाना पड़ता है, फिर बाद में उसके साइन करोगे। ऐसे ही तुम किसी भी पेपर में साइन कर दोगे तब तक तो चले जाओगे। तो फिर लिखा है कि आर्टिकलशिप के लिए कोई डिज़ायर्ड फॉर्म है। भाई अभी मैसेज मत करो। आर्टिकल के लिए कोई डिज़ायर्ड फॉर्म है नहीं, मैंने अभी आर्टिकलशिप के लिए कुछ सोचा नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ कोलकाता में, यहाँ पे ENY तो है, लेकिन ENY का केस पता है ना, अभी मैं थोड़ा डरी हुई हूँ। और ENY बिग 4 ही है, और बिग 4 में जाने के लिए सोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि सोर्स मेरे पास है नहीं। और मिड साइज़ फॉर्म भी इधर पता लगाना पड़ेगा, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। आर्टिकलशिप सोचना पड़ेगा। थैंक यू टेक्स्ट करने के लिए, ये अभी सोचूंगी मैं। लॉ टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर लिखा है ऋषि राणा ने, अगर दिख रहा होगा तो, ऋषि राणा ने लिखा है कि लॉ टिप्स एंड ट्रिक्स टू एक्सेल इन एग्जाम एंड क्वांट्स के लिए भी कुछ टिप्स। आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। लॉ के टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो लॉ में आपको डेली, मैं लाइव सेशन जो भी करती हूँ, आप डेली क्या करो कि उसमें ज्वाइन करो और 1 से 1.5 घंटा डेली राइटिंग प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करो। अब क्या प्रैक्टिस करना है, बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, और बैक क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, MTP RTP भी उठा के, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो ना, तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया तो तुम बैक क्वेश्चंस पहले सारे यूनिट्स के करो। देन उसके बाद में तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें से सोगा का ही, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन को पिक करो और सॉल्व करो। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करो। अगर तुमको नहीं आ रहा है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमको नहीं आ रहा है, क्या है ये, तो फिर बाद में तुमको क्या करना है कि तुम आंसर भी देखो, उसको लर्न करो, समझो, लर्न करो, जो भी तुम्हारे भाषा में बोलते हैं उसको, फिर बाद में उसको जाके लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द की।
ठीक है। और मैथ्स में अगर तुमको पास करना है तो तुम्हारे भले ही 40% 30% प्रिपरेशन हुए हो, तुमको क्या करना है कि तुमको आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर के चैनल में जाना और उनके टास्क सीरीज़ जो चल रहे हैं वो टास्क सीरीज़ तुमको सारे सॉल्व करने हैं, और अगर जितने सॉल्व नहीं होते हैं उसकी वीडियो सोल्यूशन देख लो, ठीक है। ओके तो फिर लिखा है धारी शनूर, शनूर धारी, मैं इसको अच्छा नहीं, तो इसमें धानी शनूर ने लिखा है, धारी शनूर ने लिखा है कि आपने फाउंडेशन किस प्लेटफॉर्म से किया था। तो मैंने तो फ्री यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा था फाउंडेशन, तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ही मेन था, मैंने उसी से सारे ही किया था, मीन सारे सब्जेक्ट्स ही मैंने उसी से किए थे। बिकॉज मेरे को लगता है कि एक सब्जेक्ट मैं इधर से पढ़ूंगी फिर उधर मेरा दिमाग ख़राब होगा, इधर उधर, बिकॉज वो लोग भी कोई मैराथन निकालेगा, फिर दूसरा चैनल भी कोई रिवीजन मैराथन निकालेगा, तो मेरा दिमाग ऐसे खिसक जाएगा। इसलिए मैं नहीं मैं अपना एक सब्जेक्ट नहीं करती हूँ, मैं एक ही बार में। भाई अभी सब लोग टेक्स्ट कर दो। आप कहाँ से हो? मैं सुहाना खान ने लिखा कि आप कहाँ से हो, तो मैं कोलकाता से हूँ, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। फिर लिखा है आनंद, आनंद इन इंडिया ने आनंद इन इंडिया ने लिखा है कि हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज़, आई एम इन क्लास 11th। जब स्कूल के मतलब क्या बोलूँ मैं, जब स्कूल के बच्चे टेक्स्ट करते हैं ना, जब मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल वाले भी ज्वाइन हैं स्कूल में पढ़ने वाले, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज़, थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, सबसे पहले सुबह सुबह पढ़ो, या फिर जिस भी टाइम उठते हो, अगर तुम 12 बजे, 12 टाइम बोल रही थी, अगर 12 बजे भी उठते हो तो 12 बजे ही तुमको ये थ्योरी सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, क्योंकि नींद आता है। और सुनील पांडा सर का चैनल मैं बता देती हूँ, उनके चैनल से पढ़ो, ठीक है, फ्री यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम एक ही लेक्चर देखोगे, तुमको हो सकता है कि इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ऐसे गर्दन टेढ़ा करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये लाइट ना आए मेरे चश्मे में, ये मैं सोच रहा हूँ जैसे गला अटका हुआ है मेरा। तो अभय 04 ने लिखा प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ूँ या जब जैसा मन कर जाए। देखिए जब आपका जैसा मन और तब भी पढ़ाई हो रहा है तो वो अच्छा बात है, लेकिन ऐसे रहता है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक थ्योरी सब्जेक्ट लेके चलो, वरना अगर तुम बहुत टाइम से थ्योरी सब्जेक्ट्स करोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को नहीं करोगे ना, तो ये होता है जो कि मैंने किया था, ठीक है, मैंने सारी गलती कर रखी दुनिया की। तो इसमें लिखा हुआ है कि तो मैं क्या की थी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रही हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, थ्योरी पल्ले नहीं पड़ रहा। और फिर अभी इंटर में क्या है, मैं थ्योरी उठा रही हूँ और फिर बाद में प्रैक्टिकल कर नहीं रही हूँ। अभी अमेलगमेशन मतलब अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग ये सब उठाया मैंने नहीं अभी। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि मेरे को थोड़ा डर बन रहा है मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है। वरना फिर हो जाता वो बच्चे नहीं होते हैं कि मेरे को तो सिर्फ थ्योरी पसंद है, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं पसंद है, मैथ्स नहीं पसंद है, तो वही बच्ची बन रही हूँ मैं भी। शाइन ने लिखा है, शाइन इस कितना अच्छा बनाया हुआ है इसने, वॉलपेपर यार, प्रोफाइल फ़ोटो। तो कंफर्ट फूड, शाइन ने लिखा है कि कंफर्ट फूड क्या है। मेरा कंफर्ट फूड है कंफर्ट फूड, मेरा कंफर्ट फूड पेस्ट्री है। मेरे को जब तब मेरा मूड ख़राब होगा, मैं काम को ठीक नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी पेस्ट्री ख़रीद के लाऊंगी खाऊंगी, ठीक है। तो सत्या ने इसमें लिखा है कि मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है पर फिर भी कमेंट करूँगा, बस आशीर्वाद दे दो कि फाउंडेशन निकालूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, तुमको तो पता ही है, ठीक है, तुम सब फाउंडेशन वालों के साथ ही है आशीर्वाद, इसमें कोई दो राहें नहीं है। वाओ, ठीक है। तो गायत्री अवचार ने लिखा है कि हेलो दी, आप जून 25 फाउंडेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ प्लीज़, मुझे किसी भी हालत में ये अटैम्प्ट क्लियर करना है स्ट्रैटेजी, ठीक है, मैं बना दूँगी, ठीक है, मैं जल्दी बनाऊँगी। एंड दीदी आप जिम कितने आवर करते हो, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में? मैं मॉर्निंग में ही ट्राई करती हूँ कि 7 बजे 7:30 बजे ऐसे मैं जिम जाऊँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी उस टाइम पढ़ रही होती है तो मैं आफ्टरनून में जाती हूँ। तो जिम तो मैं 1 घंटे ही, पहले तो 1.5 घंटे में बैठे रहती थी, मतलब एक सेट कर रही हूँ देन रेस्ट, फिर दूसरा सेट फिर रेस्ट, तो ये मैं करती थी। लेकिन अभी तो टाइम की थोड़ी किल्लत चल रही है ज़िंदगी में, इसलिए मैं जल्दी करके वर्कआउट करके मैं ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे में आना जाना और वर्कआउट, नहीं, गलत बता दी, वार्म अप और वर्कआउट 1 घंटे के अंदर कर दूँ और फिर बाद में आना जाना 5-10 मिनट इधर उधर करके, ठीक है। तो 1.5 घंटा मान के चलो, 1.5 घंटा पूरा आने जाने सारे चीज़ का टाइम
ये है। देन फिर लिखा हुआ है कि हीना ने लिखा है हाउ मच आवर्स यू यूज टू स्टडी अ डे। यूज टू आपने लिखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फाउंडेशन में मैं पढ़ती थी 7 आवर्स मैं डेली पढ़ती थी, एंड अभी इंटर में भी मेरा वही आसपास वैसे ही टाइम है। ठीक है, 7 आवर्स ही पढ़ती हूँ अभी भी, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि मेरा 7 से ऐसे 9 आवर्स तक में पहुँचे। पर तुमको पता है ना यार, 3 घंटा पढ़ाने जाती हूँ, 3 घंटा ये, और फिर जिम में 1.5 घंटा ऐसे आसपास में निकल जाता है। तो या जो भी है, तुम लोग को मैं क्या रोल सुना रही हूँ अपना। अब है अभी देवल ने लिखा है, अभी देवल ने, कि आप कहाँ से हो एंड हाउ यू मैनेज CA एंड यूट्यूब चैनल। तो मैं कोलकाता से हूँ, और हाउ यू मैनेज मेरे को भी नहीं पता ये सुपर नेचुरल पावर मेरे में आई कहाँ से, लेकिन ये मेरे में बचपन से था कि मेरे को मल्टीटास्क करना है, मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। मतलब हाँ, सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे ये सारे। मैं पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ, मैं इंटर का मेरा एग्ज़ाम है समझ लो, एंड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो मैं नहीं करना चाहती और मैं करूँगी भी नहीं, वरना एग्ज़ाम में लटक जाऊँगी फिर। इसीलिए मैनेज तो मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, एंड बहुत हेक्टिक है। ठीक है, तुम लोग ये मत सोच रहे हो कि ओ सुपर नेचुरल पावर है इसमें, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है रात तक में, मतलब कि समझ लो शाम के 7 बजे तक मैं पूरा ऐसे नंब पड़ी हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस दुनिया में हूँ, मेरा ऐसे दिमाग रहता है। तो गायत्री अवचार इसने लिखा था ना, दीदी जून 25 अटेम्प्ट के लिए अभी बहुत वक्त है, ये मुझे पता है, लेकिन सिलेबस भी बहुत है और मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई शुरू कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये अटेम्प्ट फर्स्ट बार में ही क्लियर करना है, प्लीज़ रिप्लाई में। मैंने जून 25 के लिए वीडियो बनाया है, तुम काहे नहीं देखे हो। पढ़ाई क्या कहाँ से शुरू करूँ? शुरू तुमको लॉ से ही करना है, लॉ तुमको तो हर रोज़ ही करना है, शुरू वरू कुछ नहीं है उसमें, लॉ तुमको हर रोज़ करना है। एंड देन लॉ के साथ में तुम एक ये रख लो, अकाउंट्स या फिर मैथ्स रख लो। ठीक है, लॉ एंड मैथ्स रखो, अकाउंट्स एंड इको रखो, 2 सब्जेक्ट्स। ये लाइट के कारण ना सच में मेरे को लग रहा है अगर मेरे को वापस से रीटेक लेना पड़ गया ना, मिल जाएगा, मैं नहीं लूँगी रीटेक नो। ठीक है, तो तुमको ये करना है, वीडियो देख लो, एंड देन मैंने बहुत सारे वीडियोस, मैंने लिटरली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको देखो और यही करो, 2 सब्जेक्ट्स लो, लॉ मैथ्स अकाउंट्स इको। लॉ हर रोज़ करो, एंड मैथ्स में अगर डर है तो मैथ्स में भी हर रोज़ करो। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तुम लोग को ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं, तो उसमें से पढ़ लो। मित्रा गुदीगर ने लिखा है तुम्हारे कारण ना मैं घर से बाहर हो जाऊँगी अभी। यहीं पे है मम्मी, यहाँ इस रूम में। आपका बॉयफ्रेंड है क्या? है तो उसका नाम, वाओ। नहीं है भाई, नहीं है। अगर होता तो तुमको लगता है कि मैं 4 AM लाइव आती और तुम लोग के लिए मैं लाइव सेशन इतने बार कंडक्ट करती, मैं यूट्यूब में इतने टाइम रहती? तुमको लगता है मेरी ऐसी प्रोडक्टिव ऐसी खुशहाल ज़िंदगी हो रही होती अभी, मैं जी रही होती? तो नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। हक से सिंगल कम्युनिटी से हूँ मैं। हर्ष, हाय दी, व्हाट इज़ द सीक्रेट फॉर लॉन्ग सीटिंग कैपेसिटी वाइल स्टडिंग एट 4 AM? वही है सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सुबह नहीं पढ़ूंगी तो दिन में 4 घंटे CA इंटर का स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो तो ऐसे ही जान निकल जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे बाल साढ़े उड़ जाएंगे, बिकॉज यूट्यूब में से इतने सारे स्टूडेंट CA इंटर वाले कमेंट करते हैं ना, कि अगर बात करते हैं टेलीग्राम में भी, तो वो लोग बोलते हैं मेरा ये हो गया, मेरे इतने चैप्टर्स हो गए, मेरा सिलेबस होने वाला है। और फिर मैं बोल रही थी मैंने तो अभी स्टार्ट किया ही है, तो सही नहीं होता। ठीक है, मेरे को टेंशन हो जाता है फिर, इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ ही लेती हूँ, क्या ही करूँ और। ठीक है, और कृष्टि पटेल ने लिखा है कि दीदी सुबह 4 AM क्लब में ज्वाइन होने के लिए हमें रात को कितने बजे सोना चाहिए? देखो, मैं स्टार्टिंग में तुम लोग को बोलती थी कि तुम लोग को 10 बजे सोना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा बोलती थी, लेकिन 10 बजे मत सो, तुम लोग ट्राई करो कि 9 बजे सो लो, और दिन में भी आधा घंटे का नैप ले लेना। ठीक है, 9 बजे तो तुमको सोना ही चाहिए, बिकॉज मैंने पूरे 1 महीना 5 घंटे में सोई हूँ, 5 साढ़े 5 घंटे के आसपास में सोई हूँ। मेरा हेल्थ पूरा ख़राब हो गया था अभी, जब मैं बीच बीच में तुम लोग को नहीं बोलती थी कि लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, दोपहर में लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा लिटरली मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। मेरा वायरल फीवर भी हो रखा था 1 वीक से। तो अभी जाके मैं थोड़ा बेटर हूँ, क्यों? क्योंकि मैं करीब 9:30 बजे सो जाती हूँ और फिर दोपहर में भी मैं 1 घंटा सोती हूँ अभी। तो अभी इस कारण से ठीक हुई है ना, मैं ऐसे टेढ़ा हो के आपको। ठीक है, ये हो गया, ओके। फिर लिखा है मम्बा मुंदेन ने कि मम्बा मुंदेन, आपको कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? मेरे को चाहिए ही नहीं,
मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं ऐसी खुश ज़िंदगी जो जी रही हूँ ना, मेरे को नहीं चाहिए। मतलब मेरा आवाज़ कम हो गया ना, तुम लोग समझ लो। मम्मी सोचेगी कि बेटा तू वीडियो छोड़, तू पहले इधर आ, मम्मी करेगी। मेरे को नहीं चाहिए, मेरा मन सब चीज़ से उठा हुआ है अभी। योर बॉय वेटिंग, ये नाम है, ये आईडी का नाम है, ये मैंने नहीं बोला। योर बॉय वेटिंग किसे पढ़ते हैं इतना कंसिस्टेंसी से, आई हैव क्रश ऑन यू, विल यू एक्सेप्ट, आई एम ऑल्सो अ CA एस्पिरेंट, स्टडी एज यू आई, आई एम ऑल्सो CA एस्पिरेंट, स्टडी एज यू आई। कैसे पढ़ते इतनी कंसिस्टेंसी से? कंसिस्टेंसी से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, और सेम ही बुक अभी मैं अगर लटक जाऊंगी एग्ज़ाम में तो वापस से सेम बुक पढ़ूंगी, मार्क पूरा एकदम गंदा कर रखा है मैंने बुक को, कॉपी वॉपी को, तो इतनी मेहनत बार बार कौन करेगा? मेहनत करनी एक ही बार करके निपटाओ। अब एक ही बुक से मेरे को इतने प्यार हो नहीं रखे हैं इंटर के सब्जेक्ट से कि मैं इसको बार बार पढ़ूंगी करके, तो इसलिए नहीं है, नहीं है क्या बोल रही, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन है। आई गेस आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो गायत्री अवचार ने फिर से लिखा है कि दीदी आप बच्चों को जो ट्यूशन लेते हो वो आप कौन से स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हो? मैं स्कूल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाती हूँ, एकदम छोटे नर्सरी वाले बच्चे भी क्यूट से लेके मैं क्लास 7 तक ही पढ़ाती हूँ। सच बता रही हूँ, क्लास 7 तक ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्लास 7 के बाद जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, SST ये सारे हैं ना, वो मेरे दिमाग में घुसते नहीं थे। और पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकती हूँ उनको भी, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को खुद ही नहीं पसंद है जो सब्जेक्ट मैं उसको पढ़ाने नहीं वाली पैसे के लिए, तो बस उनको नहीं पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, उनको नहीं पढ़ाती, क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैं क्लास 7 तक पढ़ाती हूँ। पढ़ाने को मैं 11-12 भी पढ़ा सकती हूँ, कॉमर्स, लेकिन मेरे को मिला है नहीं अभी तक ट्यूशन। और फिर बाद में लिखा है मास्क मैन ने, इज़ दे एनी वे टू गेट योर पर्सनल नंबर टू टॉक? पर्सनल नंबर का क्या है, मैं तो टेलीग्राम में, यहाँ तुम लोग यूट्यूब में कमेंट करते हो, मैं एक एक का रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, तो तुमको बात करना तुम यूट्यूब में भी कर सकते हो, तुम इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, तुम टेलीग्राम में भी कर सकते हो, सारा लिंक यूट्यूब के बायो में है, देख लो। फिर लिखा है आर यू सिंगल, पर मेरे को कोई नहीं चाहिए ऐसे, ये सब ऐसे देख के मैं सोचना कि बेचारी है ये, बेचारी नहीं, ऐसे लात मारा है मैंने सबको लाइफ से। फिर लिखा है अनुष्का चौधरी ने, दीदी हमें भी इंटर में आना है, मोटिवेशन वीडियो बनाओ प्लीज़। ओके, संदीप महेश्वरी की तरह मैं ऐसे करके वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्द बनाऊँगी। ठीक है, तुम फोरम क्लब ज्वाइन कर लो, तुमको जब इतने सारे अभी अच्छे खासे लोग ही ज्वाइन करते हैं सुबह के टाइम, तो तुमको जब इतने सारे लोग दिखें तुमको खुद मोटिवेशन आएगा, तुम ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो। तो यस, आई होप आप सबको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, और ये जो लाइट पड़ रहा है मेरे इस एक चश्मे में, आधे चश्मे में, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार, माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बिकॉज़ मेरे को लेज़ीनेस हो रखा था, मैंने लेंस नहीं लगाया और मैंने लाइट भी जला के रखी है, तो इस कारण से ऐसे दिख रहे हैं, तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने सारा बोल देना, अभी मैं ऐसे क्यों स्क्रॉल, मेरे को और दिख गए, मेरा जान निकल के, हाँ इतने सारे, अभी मैं वापस रिकॉर्ड करूँ। तो ठीक है, आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हैं। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा तो कमेंट कर देना, मैं खुद से बात नहीं कर रही हूँ। बाय।